तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होती है, ये हम लोग देख चुके थे। कौन कौन? इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसेमिलेशन, डिफेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख चुके थे। तो अब यहाँ पे हम लोग इंजेशन से शुरू करने वाले हैं। जैसे भोजन को सबसे पहले कहाँ से लेते हैं? मुंह से। तो माउथ से हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए जैसे दिया हुआ है देखिए, चलिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे माउथ एंड बकल कैविटी। तो ठीक है, तो माउथ देखिए, बकल कैविटी का प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो कितने प्रकार, जैसे माउथ में भोजन लेते हैं तो वहाँ कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? टीथ भी है, टंग भी है, सिलेवरी ग्लैंड जो कि माउथ में एक सलाइवा का काम करता है, लार जो कि सिलेवरी ग्लैंड एक इंजाइम है। ठीक है, क्या है वो? एक इंजाइम है। तो चलिए पहले हम लोग टीथ के बारे में जानते हैं। एक वयस्क मनुष्य में टीथ की संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। तो देखिए टीथ के प्रकार कितने होते हैं? टीथ के कितने प्रकार? टीथ के 4 प्रकार। टीथ के 4 प्रकार कौन कौन? एक होता है इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर। दूसरा कैनाइन, दूसरा क्या होता है? कैनाइन। तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो देखिए इंसाइजर क्या काम करता है? वो किसी भी वस्तु या फिर कोई भी हम जो खाना खाते हैं तो उसको हमको काटने का काम करता है। जो काटता है उसका वो क्या होता है? इंसाइजर। और जो चीड़ फाड़ करते हैं, जो दांत से हम लोग चीड़ फाड़ करते हैं, उसका नाम है कैनाइन। उसका नाम है क्या? कैनाइन। ठीक है, और जिससे हमको चबाते हैं, जैसे अंत में, जैसे कि स्टार्टिंग में जो पहला 4 ऊपर 4 नीचे है वो इंसाइजर टीथ है, और उसके बाद उसके जस्ट बगल वाला ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों साइड वो कैनाइन है जो चीड़ फाड़ का काम करते हैं। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे प्रीमोलर चबाने का काम करता है। और एक मोलर होता है जो अंतिम में होता है, जो चौथा तरफ उधर जो लास्ट में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मोलर कहते हैं। और वह भी चबाने का काम करता है। हम लोग भोजन करते हैं तो चबाने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए टीथ के बारे में जान गए। चलिए अब हम लोग टंग के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? टंग के बारे में, मतलब जीभ के बारे में। चलिए जीभ क्या है? जीभ पर पाए जाने वाले छोटे दाने जिन्हें पिपेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिपेली। देखिए आप लोग जीभ को आप लोग निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे छिद्र की तरह, मतलब छोटे छोटे दाने की तरह आपको दिखेंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? पिपेली। क्या कहलाते हैं? पिपेली। जीभ एक या क्या किससे बना हुआ होता है? मांसपेशी से बनी संरचना है। ये किससे बना हुआ होता है? मांसपेशी से। ठीक है, अब उस पर स्वाद नालिकाएं होते हैं, उसका नाम क्या है? टेस्ट बड्स। क्या नाम है? टेस्ट बड्स। ठीक है, तो यह क्या काम करता है? स्वाद बताने का काम करता है। क्या काम करता है? स्वाद बताने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे जीभ में टेस्ट बड्स की संख्या कितनी है? 2000 से लेकर के 8000 तक। 2000 से लेकर के 8000 तक। ये धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ ये संख्या इसकी घटती जाती है। जैसे कि बुढ़ापे में टेस्ट का पता उतना नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें टेस्ट बड्स की संख्या घट गई है। ठीक है, तो जैसे और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप लोग जीभ पे टेस्ट तो पता करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान दिए हैं कि जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार का स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, वो क्या होता है? टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन। आप जीभ में आप बीच में जाकर के कुछ भी टेस्ट कीजिएगा, बीच में रख लीजिए, उसके बाद बताइए टेस्ट कैसा है, मीठा खट्टा क्या है, तो आप नहीं बता पाइएगा। कोई जीभ का किनारे पोर्शन या फिर आगे वाला जो पोर्शन है वही टेस्ट बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने से टेस्ट कर सकते हैं जीभ कहाँ से टेस्ट बता रहा है। ठीक है, तो देखिए अब तीसरा पॉइंट, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड क्या है? देखिए ये माउथ में 3 जोड़ी लार ग्रंथि में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जीभ में और गाल के किनारों पर। जीभ और गाल के किनारों पर पाए जाते हैं। तो देखिए ये 3 जोड़ी कौन कौन है? जैसे कि पहला है पेरोटिक ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। ठीक है, एक ये है। दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और तीसरा देखिए सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें बताइए सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पेरोटिड ग्रंथि। कौन है? पेरोटिड ग्रंथि। और सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये क्या काम करता है? ये ग्लैंड, ये जो आप ग्रंथि जान रहे हैं, ये क्या काम करता है? माउथ में ब्रेकडाउन और पचाने का स्टार्टिंग
माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे ब्रेकडाउन करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। रासायनिक पाचन जो है लार के द्वारा किया जाता है। हमारे मुंह में इतना 1 से लेकर के 1.1 से लेकर के 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकालता है। कौन? यही जो आप गैलेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, गैलेंड के बारे में, ग्रंथियाँ के बारे में, ठीक है। तो इसी से प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे देखिए लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करती है। लाइसोजाइम का क्या काम है? जीवाणुरोधी। जैसे कि आप लोग कुछ खाते हैं, उसमें मान लिया जाए कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया, तो उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। कौन काम करेगा? लाइसोजाइम, ठीक है। किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो भी माउथ में बैक्टीरिया उत्पन्न होगा उसको मारने का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर माउथ से कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इससे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पावर में आ जाता है कि वो बच के निकल जाता है, पेट तक चला जाता है। तो वहाँ कौन काम करता है मारने का? वहाँ HCl काम करता है। तो पेट में जो HCl होता है ना, वो उसको किल करता है। तो देखिए लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि से क्या निकलते हैं? एंजाइम, जो कि पाचन में मदद करते हैं। एंजाइम का क्या काम क्या है? पाचन में मदद करना। लार ग्रंथियों के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथि कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन? लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम का काम क्या है? यह मुंह में बैक्टीरिया को मारता है। इसका काम है माउथ में जो भी बैक्टीरिया होगा उसको मारने का काम करता है, ठीक है। और टाइलिन का क्या काम है? टाइलिन का काम यही है, कोई भी जैसे हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, उसको पचाने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। और इसको स्टार्च को मेल्टोज में बदलने का काम करता है। स्टार्च को किसमें बदलने में? मेल्टोज में बदलने का काम करता है। कौन? टाइलिन। कौन काम करता है? टाइलिन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे माउथ में हम लोग खाना खा लिए, उसके बाद अब पेट में जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो किसके थ्रू जाएगा वो भोजन? किसके थ्रू जाएगा? ग्रास नली के थ्रू। किसके थ्रू? ग्रास नली के थ्रू। ग्रास नली यानी कि फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। चलिए ग्रास नली को हम लोग क्या कहते हैं? इसोफोगस भी कहते हैं, ठीक है। यह हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि हम लोग भोजन लेते हैं तो इसी के थ्रू तो नीचे जाता है, तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा तो है ही। यह लगभग कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर के, ठीक है। लंबी सक्रिय नली होती है और आमाशय में खुलती है। कहाँ जाके खुलती है? आमाशय में, ठीक है। यह केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसका काम क्या है? माउथ से लेकर के पेट तक भोजन को पहुंचाने का एक रास्ता है, रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, मतलब इसमें पचने का कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसका काम ही है सिर्फ कि भोजन को लेना और वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। और इसमें एक ये होता है क्रमकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। मतलब कि जैसे भी हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं, नीचे सरकने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रमकुचन। क्या कहते हैं? क्रमकुचन, ठीक है। तो चलिए इस तरह का पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। और आगे यदि आप कुछ बड़े लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनने का चांस बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बने रहिए आप लोग वीडियो में। देखिए अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? स्टोमच में। खाना कहाँ पहुँच गया? स्टोमच में, ठीक है, आमाशय में, ठीक है। स्टोमच में पहुँच गया, आमाशय में पहुँच गया। चलिए देखिए कार्डिक पार्ट कौन होता है? कार्डिक में ऑक्जिलेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। वो कहाँ से निकलता है? कार्डिक पार्ट से। कहाँ से? कार्डियक पार्ट से निकलता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यदि आप सुन रहे होंगे कि यदि हम HCl ऐसे यदि कहीं शरीर में टच हो जाता है तो कपड़ा जला देता है या फिर त्वचा जला देता है, तो पेट में HCl है तो वो कैसे है? वहाँ भी तो हमको कहीं से कहीं ना कहीं त्वचा में सड़ जाएगा तो वहाँ भी जला सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन ये क्या होता है? चिपचिपा, जो कि हमारे पेट के चारों तरफ ये बना हुआ रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि पेट के चारों तरफ बना हुआ रहता है, जो कि HCl के सटने से वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। वो म्यूकस हमको प्रोटेक्ट करता है। बोला जाएगा कि HCl से हमको कौन प्रोटेक्ट करता है? HCl से। तो वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। और HCl का काम क्या है?
जो भी खाना खाए हम लोग, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया नीचे तक पहुंच गया तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? HCl। कौन करेगा? HCl। जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है तो जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। तो ये काम है किसका? HCl का। लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही यदि एसिडिक भोजन खा लेते हैं तो उस समय HCl अपना काम करते करते थोड़ा सा लो हो जाता है, तो उसमें हम लोग के पेट में क्या हो जाता है? एसिडिक। एसिडिक मतलब पेट दर्द देने लगता है। जब पेट दर्द देने लगता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? जब एसिड यदि पेट दर्द देता है तो हम लोग बेस का यूज करते हैं। क्या चीज़? बेस का यूज। यानी कि आप इनो पीते होंगे तो इनो क्या है? बेस। क्या है? इनो बेस है, ठीक है। इनो क्या है? बेस। तो आप जब भी एसिड पेट में है, ठीक है, पेट दर्द देना शुरू किया, उसके बाद हम लोग क्या पीने लगते हैं? इनो यानी कि बेस। तो दोनों मिलके क्या रिएक्शन होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल यानी कि तब मेरा पेट दर्द छूट जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। जब भी एसिडिक होना ज़्यादा होता है तो उस समय हम लोग बेस का यूज करते हैं, मतलब क्षारीय अम्ल यूज करते हैं। उस तरह का पदार्थ को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? मेरा पेट दर्द कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे कि फंडिंग भाग को आप देखते हैं। फंडिंग पार्ट को, फंडिंग या भोजन अधिक समय तक आमाशय में रोक कर रखता है। जब तक पचा हुआ नहीं रहता तब तक कौन रोक के रखता है? फंडिंग पार्ट, ठीक है। इसमें रगे पाई जाती है। इसकी संरचना काटनुमा होती है। भूख लगने पर रगे चुभता है। जैसे कि हम लोग भूखे पेट रहते हैं तो चुभता क्या है? यही चुभता है, रगे, ठीक है। RUGAE, ठीक है, यही चुभता है। वो कांटेदार की तरह संरचना उसका बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यही चुभता है। खाना आप खाए रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। ये पेट का सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है, ठीक है। भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देना और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखता है। भोजन पचाने के लिए उसको रोक कर रखने का काम इसी का है, ठीक है। तो चलिए फंडिंग पार्ट का ये पार्ट जान चुके। चलिए जब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग में क्या क्या होता है? देखिए पाइलोरिक भाग वाले भाग में जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है? जठर ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब जठर ग्रंथि यानी जठर रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। उसमें कौन कौन से 2 एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। ध्यानपूर्वक से याद रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन का क्या काम है? इसका काम है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाना, ठीक है, प्रोटीन को पचाना, ठीक है। और रेनिन का काम क्या है? दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना। रेनिन का काम क्या है? मिल्क से कर्ड बनाना, ठीक है, दूध से दही बनाना, ठीक है, दही बनाना। जैसे कि आप लोग दूध पीते होंगे, दूध पीने के जस्ट 1-2 मिनट के बाद ये आपको वोमिटिंग आ जाए। यदि वोमिटिंग करते हैं तो आप दही का टुकड़ा की तरफ पाट देखते होंगे। देखते हैं कि नहीं? कभी ध्यान किए हैं, गौर किए हैं इस बात पे? क्यों दही की तरफ क्यों निकलता है? क्योंकि वहाँ रेनिन से वो संपर्क हो चुका था, वो रेनिन उसमें मिक्स हो चुका था, वो इसीलिए दूध से दही में कन्वर्ट होने वाला था, या फिर स्टार्टिंग हो गया था, उससे जैसे कनेक्ट हुआ वो दूध से दही में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जब भी आप वोमिटिंग करते हैं तो वो दही का पार्ट बाहर आता है। किसके वजह से? रेनिन की वजह से। किसके वजह से? रेनिन की वजह से। बोला जाएगा कि प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। सिंपल है, आप ट्रिक से याद रखिए, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टोमच में सारा प्रोसेस हम लोग देख लिए, मतलब स्टोमक में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलिए यह क्या है? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर तक, यानी कि 20 से 23 फुट। आप जैसे कि यदि बकरी वगैरह देखे होंगे, पाठा वगैरह जो बनाते होंगे मीट वगैरह, तो सबसे जो छोटा जो पाइप, वो जो पतला जो पाइप है, बहुत लंबा पाइप, उसी का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जो बड़ा उसमें जो मोटा पाइप वाला वो देखते होंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि वो छोटा रहता है। छोटा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, जो कि ये देखिए 6 से 7 मीटर इसका लंबाई होता है, ठीक है। यह आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद, मतलब आमाशय में जो भी हम लोग खाना पीना खाए, वहाँ जो पाचन क्रिया हुआ उसके बाद, संपन्न होने के बाद ये छोटी आंत में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया
होती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन का पचना, जो बचा खुचा हुआ है वो पचेगा और उसके बाद यहाँ अवशोषण भी होगा, मतलब ऑब्जॉर्प्शन भी होगा मेरा बॉडी पार्ट एनर्जी के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या होता है, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई ये दिया हुआ है, पूरा आहार नाल का लंबाई होता है 9 मीटर और उसके बाद 32 फीट। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होती है। यदि पाचन से संबंधित कोई भी काम है तो वो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। पेट में तो होता ही है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से कम, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, छोटी आंत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लीवर, ठीक है। लीवर आप लोग देख रहे होंगे कहाँ पे है, आप थोड़ा सा फिगर देखिएगा, स्क्रीन नहीं बड़ा होने की वजह से हम फिगर को नोटेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए लीवर के बारे में देखिए, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर। क्या है, लीवर। यह पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करती है। तो लीवर क्या प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस। क्या, बाइल जूस, ठीक है, जिसे गैल ब्लैडर से संग्रहित किया जाता है। किससे इसको कलेक्ट किया जाता है, गैल ब्लैडर से। किससे, गैल ब्लैडर से, ठीक है। अब पित्ताशय देखिए, पित्ताशय क्या है, पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होती है। किससे निकल के, यकृत से निकल के इसमें पित्त जमा होती है, ठीक है। पित्त पीले हरे रंग की क्षारीय द्रव होती है, ठीक है, क्षारीय द्रव होती है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। इसका काम क्या है, जैसे कि आप अम्लीय खाए हैं तो इसका काम है कि भोजन को क्षारीय बनाना, क्योंकि ये क्षारीय है, ठीक है, ये द्रव क्षारीय है। पित्ताशय जब पथरी का निर्माण हो जाता है, क्या होता है, पथरी का निर्माण होता है तो ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए इस जैसे कि पथरी का निर्माण हो गया, स्टोन जैसे आ गया तो पथरी का निर्माण नहीं होता, जिसको काट के निकाल भी दिया जाता है। इसका ऐसे भी कोई इम्पोर्टेंट, इस तरह से ये नहीं कि काट के निकाल दिया तो कुछ खास इंपॉर्टेंस वहाँ डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसलिए इसको काट के निकालने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इसी में पथरी का निर्माण होता है, ठीक है, किस में, गैल ब्लैडर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे कि ये जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं माउथ में, जैसे भोजन लेते हैं तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलस। पेट में चला गया तो उसको क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। काइल अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण, जैसे कि वही हम जो पहले बताए म्यूकस मेम्ब्रेन, जो HCl से प्रोटेक्ट करता है उसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl से। किससे, HCl से, ठीक है। तो चलिए ये दिया हुआ है लंबाई, ये आपको पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब पेनक्रियाज के बारे में जानते हैं, अग्नाशय के बारे में जानते हैं। चलिए इससे अग्नाशय रस यानी कि पेनक्रिएटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलती है, ठीक है। ये क्षारीय द्रव होता है, कैसा द्रव, क्षारीय। यदि एक तो HCl है ही स्ट्रॉन्ग पावर, वो तो अम्लीय करता ही है, तो सब यदि अम्लीय ही करेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, पेट में हमेशा जलन होगा, हमेशा एसिडिक होगा। इसीलिए ये सब का काम क्या है, क्षारीय द्रव होती है, जो कि वो हमेशा न्यूट्रल बने रहता है पेट में, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। यदि आप ज़्यादा एक्सेस मात्रा में खाइएगा तो देगा ही क्षारीय द्रव, ठीक है। क्षारीय द्रव जिसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 7.8 to 8.3 होता है, ठीक है, 7.8 से 8.3 तक, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। जैसे पेनक्रिएटिक जूस मेन काम क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, मतलब हमें ये पचाने का ही कार्य करता है पेनक्रिएटिक जूस। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन, एक ट्रैप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है, दूसरा लिपेज, ठीक है, तीसरा फैटी एसिड, उसके बाद एमाइलेज जो कि स्टार्च शर्करा में काम आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस तरह से आप लोग एंजाइम को याद रखिएगा, लिपेज, फैटी एसिड, एमाइलेज, ठीक है। ट्रैप्सिन कहाँ से निकलता है, ये अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता। यहाँ पे अब सारा पचने का कार्य जो बचा खुचा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, ठीक है, 100%। अब यहाँ पचने का कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। ऐसे भी इसमें कोई पचने का कार्य कब होता है, कैसे होता है,
उसमें एंजाइम का भी हेल्प चाहिए पचाने में, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी जनरली कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसे भी निर्माण नहीं होता है पचाने का कोई भी कार्य। चलिए, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या अवशोषण? इसमें मेन पर्पस, मेन वर्ड याद रखिए, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। पूछा जाएगा जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, यानी वाटर ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें? बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए आप लोग यहाँ 3 देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, छोटी आंत के बाद भोजन सीकस में प्रवेश करता है। जब छोटी आंत के बाद सीकस में जाता है, सीकस के बाद उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है, इसमें नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है, नीचे अपेंडिक्स। तो चलिए हम लोग अपेंडिक्स अभी देखें, इससे पीछे अपेंडिक्स देख के देखिए, अपेंडिक्स के बारे में जाते हैं। जैसे अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अपसेसी अंग है। कौन सा अंग है? अपसेसी अंग है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। क्या करता है? अपेंडिक्स, जैसे कि उसमें भोजन फंस जाता है तो उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। देखिए, सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। किसमें होता है? जल का अवशोषण होता है। चलिए, बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6 और B12 का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या करता है? विटामिन का निर्माण इसमें किया जाता है। चलिए लास्ट पोर्शन, उसके बाद देखिए, जब लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? रेक्टम में। कहाँ जाएगा? रेक्टम वाले क्षेत्र को अनपचे भोजन जमा होता है। मतलब जो भी नहीं पचा हुआ है भोजन या फिर वेस्ट मटेरियल है तो वो कहाँ जमा होता है? रेक्टम में। उसके बाद एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल किससे निकलता है? एनस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंजेक्शन करते हैं किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। निकलता है किसके थ्रू? एनस के थ्रू, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल नेम है देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गौरव मैथ 01। आप सर्च कीजिए और ढेर सारा वीडियो इस तरह से देखिए। प्यार दुलार देते रहिए, ठीक है। थैंक यू।